हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जय शिरपरा, योर बायोलॉजी टीचर, और आप सबका स्वागत करता हूँ आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं फाइलम हेमिकोडाटा, और ये बहुत ही छोटा टॉपिक है। एनिमल किंगडम के छोटे फाइलम में से एक फाइलम है हेमिकोडाटा। इसकी बहुत ही कम डिटेल हमारी बुक में दी गई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं फाइलम हेमिकोडाटा से। अर्लियर क्लासिफिकेशन के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो हेमिकोडाटा एक्चुअल में कोडाटा फाइलम जो है, जिसको कई लोग कॉर्डेटा भी कहते हैं, हेमिकोडेटा, हेमिकोडाटा, बहुत सा प्रोनाउंसिएशन है। हेमिकोडेटा जो है उसको पहले रखा गया था। अर्लियर हेमिकोडेटा वाज प्लेस्ड और कंसीडर एज अ सब फाइलम ऑफ कॉर्डेटा। इसको कॉर्डेटा में ही कंसीडर किया गया था। कॉर्डेटा हम जनरली उनको कहते हैं जिनके पास नोटोकॉर्ड नाम का स्ट्रक्चर होता है, जिनमें एक सिलिंड्रिकल कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर एम्ब्रियोनल स्टेज के डेवलपमेंट के वक्त पाया जाता है या देखा जाता है। उनको हम कॉर्डेट्स कहते हैं। जनरली कॉर्डेट्स के अंदर फिशेस, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और मेमल्स और बर्ड्स जैसे ऑर्गेनिजम्स को हमने इंक्लूड किया है। उसी ग्रुप में हमने हेमिकोडाटा भी इंक्लूड किया था, और उस वक्त वो सब फाइलम हेमिकोडाटा था, जो एक्चुअल में फाइलम कोडाटा का ही एक पार्ट था या कैटेगरी थी। पर मैंने आपको कई बार बताया कि क्लासिफिकेशन क्राइटेरियाज बदलते हैं, उस हिसाब से क्लासिफिकेशंस भी चेंज होते रहते हैं। पुराने समय में क्लेमिडोमोनास को क्लासिफाइड किया गया था अंडर दी प्लांट किंगडम एज अ यूनिसेल्यूलर algae, एज अ यूनिसेल्यूलर ग्रीन algae। पर जैसे क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया चेंज हुआ तो उसके बाद क्लेमिडोमोनास को क्लासिफाइड कर दिया गया अंडर द प्रोटिस्टा। वैसे ही हेमिकोडाटा को शिफ्ट कर दिया हमने, और आज वो कोडेटा का बिल्कुल हिस्सा नहीं है। हमने उसको एक सेपरेट फाइलम दे दिया। पहले वो सब फाइलम था कोडाटा का, पर आज वो सेपरेट फाइलम है। तो पूरा एक डिफरेंट फाइलम है। आज हम ये नहीं बोलते कि सब फाइलम हेमिकोडाटा, हम बोलते हैं फाइलम हेमिकोडाटा। और अब वो कॉर्डेटा का बिल्कुल हिस्सा नहीं है, वो नॉन कॉर्डेट्स के ग्रुप में जा चुका है। पहले उसके जो दोस्त थे वो कौन थे? साइक्लोस्टोमेटा थे, बोनी फिशेस थी, कार्टिलेजिनस स्पीशीज थी, रेप्टाइल्स थे, एम्फीबियंस थे, बर्ड्स थे, मैमल्स थे। ये सब उनके दोस्त थे, उनके ग्रुप में थे। और अब हेमिकोडाटा ने उन लोगों को छोड़ दिया और उनको भेज दिया गया है कहीं और। अब वो जिस दोस्तों की कैटेगरी में है या फिर ग्रुप में है वो कौन से है? पोरीफेरा, सिलिंट्रेट्स, एस्केहेलमेंट्स, प्लेटीहेलमेंट्स, टिनोफोर्स, एनालिड्स, आर्थ्रोपोडा, मोलस्कस, इकाइनोडर्म्स वगैरह जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा। मतलब कि नॉन कॉर्डेट्स। अब तक इस लेक्चर से पहले हम जो कुछ भी पढ़ते आए थे वो सारे नॉन कॉर्डेट्स थे। उसी की कैटेगरी में हमने हेमिकोडाटा को भी रख दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनका कैसा होता है? तो ये ऑर्गेनिज्म भी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं, जिसका मतलब है कोई पर्टिकुलर फंक्शन के लिए इनमें भी ऑर्गन्स का ग्रुप सिंक्रोनाइज्ड मैनर में पाया जाता है। सिमेंट्री की बात करें तो ये ऑर्गेनिज्म सिलिंड्रिकल बॉडी शो करते हैं। इसकी वजह से इनकी सिमेंट्री बाइलेटरल है। इनकी बॉडी को दो इक्वल हाफ में हम डिवाइड कर सकते हैं। अगर जर्मिनल लेयर की बात करें तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है। जाइगोट से बनने वाले सेल्स 3 सेल्यूलर लेयर्स में अरेंजमेंट दिखाते हैं। डिप्लोब्लास्टिक जो होते हैं उनमें 2 लेयर्स होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 लेयर्स होते हैं, और वो 3 लेयर्स होते हैं एक्टोडम, मिजोडम, एंडोडम। इनमें ये तीनों लेयर देखने को मिलते हैं, इसलिए ये हुए ट्रिप्लोब्लास्टिक। और अगर मैं सिलोम की बात करूं तो इन ऑर्गेनिज्म में एंडोडम और मिजोडम के बीच में एक बॉडी कैविटी पाई जाती है, जिसकी लाइनिंग मिजोडम की होती है। उनको हम सिलोम कहते हैं। इनमें सिलोम पाया जाता है, तो ये ऑर्गेनिज्म सिलोमेट ऑर्गेनिज्म है। हेमिकोडाटा में अगर मैं उनके बॉडी स्ट्रक्चर की बात करूं तो हेमिकोडाटा का बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो फिगर हम लोगों ने अभी फिलहाल देखी, उस हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो ये ऑर्गेनिज्म सिलिंड्रिकल बॉडी को शो करते हैं। इनका बॉडी सिलिंड्रिकल होता है। आप जरा देखिए, इनका बॉडी इस तरीके से सिलिंड्रिकल बॉडी है। तो इनका बॉडी सिलिंड्रिकल होता है, और ना सिर्फ सिलिंड्रिकल है पर इनके बॉडी में डिविजन्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको डिविजन्स दिखा रहा हूँ। तो ये जो पोर्शन है यहाँ पर जो हमें दिखाया गया है, उस पोर्शन के लिए हम वर्ड यूज करेंगे। देखिए ये जो पोर्शन यहाँ पर दिखाया गया है, इस पोर्शन के लिए वर्ड यूज होगा प्रोबोसिस। ये एक्चुअल में प्रोबोसिस है। उसके बाद वाला अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये वाला स्ट्रक्चर जो यहाँ पर दिखाया गया है उसको हम कॉलर कहेंगे। और उसके बाद लास्ट में एक बड़ा सा टेल लाइक स्ट्रक्चर जो दिखाया गया है उसको हम ट्रंक कहेंगे।
तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्रंक हमें दिखाया गया है। जरा आप देखिए यहाँ कितना बड़ा ट्रंक है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाया है ये ट्रंक है। तो इस तरीके से इनकी बॉडी प्रोबोसिस, कॉलार एंड ट्रंक ऐसे 3 पार्ट में डिवाइडेड है। अगर मैं इस फाइलम की बात करूं तो ये फाइलम में वैसे वर्म लाइक ऑर्गेनिजम्स है, कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक मरीन ऑर्गेनिजम्स। मतलब कि इसमें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स नहीं है, कुछ ज़्यादा स्पीशीज इंक्लूड नहीं की गई है। ये बहुत ही छोटा सा ग्रुप है, ये बड़ा फाइलम नहीं है। इसमें वर्म लाइक ऑर्गेनिज्म है और ये ऑर्गेनिज्म जनरली ओशंस में रहने के लिए एडेप्टेड है। तो कह सकते हैं कि इनका बॉडी स्ट्रक्चर वर्म जैसा है, सिलिंड्रिकल वर्म लाइक स्ट्रक्चर इनका होता है। अगर मैं सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करूं तो इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप की होती है, जिसका मतलब है ब्लड कंप्लीटली वेन्स और आर्टरीज जैसी वेसल्स में फ्लो नहीं होता। रेस्पिरेशन की बात करें तो ये ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक है, इनमें गिल्स के जरिए ये रेस्पिरेशन करते हैं, वाटर में डाइल्यूटेड ऑक्सीजन गिल्स के जरिए गेन करते हैं। और एक्सक्रीटरी अगर ऑर्गन की बात करें तो प्रोबोसिस ग्लैंड इनमें आई हुई होती है, जिसके जरिए ये बॉडी में मेटाबॉलिज्म के बाद सेल्स ने जो टॉक्सिक या हार्मफुल केमिकल्स बनाए होते हैं या प्रोडक्ट बनाई होती है, जिनको हम एक्सक्रीटरी वेस्ट कहते हैं, उनको रिमूव करते हैं बॉडी में से। और सेक्सुअलिटी की अगर बात करें तो इनमें मेल एंड फीमेल्स डिस्टिंक्ट होते हैं, सेक्सेस आर सेपरेटेड। और लास्ट में क्या बच गया? लास्ट में बच गया रिप्रोडक्शन। हम ऑलवेज लास्ट में रिप्रोडक्शन और एग्जांपल से खत्म करते हैं, तो रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। इनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, फ्रॉग की ही तरह। मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग रिस्पेक्टिवली अपने स्पर्म सेल्स एंड ओवम को वाटर में रिलीज करते हैं, तो स्पर्म और ओवम का जो फ्यूजन प्लेस है वो रहता है वाटर। इसी तरीके से ये भी अपने स्पर्म और ओवम को वाटर में रिलीज करते हैं और दोनों का फ्यूजन वाटर में होता है। वाटर मीडियम है इनके फर्टिलाइजेशन का और इसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इनका डेवलपमेंट भी इनडायरेक्ट किस्म का है, जिसका मतलब है इनके बेबीज जो है वो एग्जैक्टली उनके पेरेंट जैसे रिजेंबल नहीं करते। जब इनका बर्थ होता है वो छोटे छोटे लावल स्टेज में होते हैं और फिर जब मेच्योरेशन कंप्लीट करते हैं तब वो एडल्टहुड में अपने पेरेंट जैसे रिजेंबल करने लगते हैं। इसको हम इनडायरेक्ट टाइप का डेवलपमेंट कहते हैं। और जिन ऑर्गेनिजम्स में बेबी अपने पेरेंट जैसे रिजेंबल करते हैं बर्थ से ही, उनको हम डायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। और लास्ट में हम इस फाइलम को, इस छोटे से फाइलम को खत्म करेंगे एग्जांपल्स के साथ। और हमारे एग्जांपल में 2 एग्जांपल है, बालानोग्लोसस और सेकेंड है सेकोग्लोसस। तो इसी के साथ हमने ना सिर्फ हेमिकोडाटा खत्म किया है, पर इसी के साथ हमने नॉन कॉर्डेट्स का जो पूरा एक ग्रुप था, कैटेगरी थी, उसको कंप्लीट किया। हमने नॉन कॉर्डेट्स को पढ़ा। अब तक शुरुआत के लेक्चर से लेके इस लेक्चर तक हमने जो भी एनिमल कैटेगरीज को पढ़ा, फाइलम को पढ़ा, वो सारे नॉन कॉर्डेट्स थे। पोरीफेरा, उसके बाद सिलिंट्रेट्सा, और उसके बाद टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मेंट्स, एस्केहेल्मेंट्स, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और ये है हेमिकोडाटा। ये सारे ऑर्गेनिज्म जो हम लोगों ने पढ़े, ये सारे ऑर्गेनिजम्स नॉन कॉर्डेट्स हैं। इनकी बॉडी में कॉर्ड लाइक, रॉड लाइक स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता, जिसको हम नोटोकोड कहते थे। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम जो पढ़ेंगे वो कोडाटा रहेगा, जिसका मतलब है उनमें नोटोकोड होगा। तो यहाँ तक के जो भी ऑर्गेनिजम्स थे, कैटेगरी थी, फाइलम थे, उनको हम नॉन कॉर्डेट्स कहेंगे। और इस लेक्चर के बाद जो कुछ भी हम नया पढ़ेंगे वो सारे ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी कॉर्डेटा के अंदर रहेगी। इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। ये बहुत ही छोटा टॉपिक था और बहुत शॉर्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट कर दिया। हम एक एक फाइलम को अलग अलग पढ़ रहे हैं, जिससे आप लोगों को लेक्चर को देखना या स्टडी करना आसान हो जाए और ढूंढना भी बहुत आसान हो जाए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कोडाटा के साथ। तब तक बाकी का जो कंटेंट है प्रीवियस जो लेक्चर्स है उनको आप प्रिपेयर करिए। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर